नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पे अगर चर्चा की जाए तो इस स्टॉक पे कहीं ना कहीं करेक्शन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। लगातार डाउनफॉल इस स्टॉक पे कंटिन्यूसली रहा है, पर आखिरकार दोस्तों ये कंपनी कोविड रिस्क का शिकार भी बढ़ी रही है, लंबे वक्त के लिए चली है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे 5 सेशन की अगर बात की जाए तो बड़ा करेक्शन रहेगा। लास्ट 1 महीने की अगर बात की जाए तो भी बड़ा करेक्शन नजर आएगा, पर लास्ट 6 महीने में कहीं ना कहीं तेजी नजर आई। अब इंडिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी दोस्तों अभी कर्ज के कागार पर नजर आ रही है, जिससे कंपनी डिलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अब दोस्तों कंपनी में इतने बढ़िया दोस्तों जो डेटाबेस होने के बावजूद दोस्तों आखिरकार कंपनी गिरती हुई क्यों नजर आ रही है, मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास 26,000 से अधिक टावर्स है, जो 22+ सर्कल्स में होने के बावजूद भी कंपनी लगातार दोस्तों जो है अभी डिलीस्ट के कगार पे जा रही है। और कंपनी में दोस्तों ये तेजी नहीं थी दोस्तों, यही ऑपरेटर्स का एक बड़ा गेम था। क्योंकि दोस्तों उस टाइम इस स्टॉक पे दोस्तों जो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी दोस्तों डीआई की, तो डीआई का इन्वेस्टमेंट तो इस टाइम बढ़ गया था। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जिस प्रकार डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लगातार दोस्तों डीआई की इन्वेस्टमेंट तो पहले भी देखने को मिल रही थी, इस तेजी के पहले भी। उसके बावजूद दोस्तों इस स्टॉक पे जो पिछले टाइम में जो बायबैक का जो डेटा देखने को मिला था वो इसी बेसिक में नजर आया था कि दोस्तों कंपनी लगातार गिर चुकी थी। कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 2,000 करोड़ के आसपास आ चुका था, और कंपनी का कर्ज दोस्तों 4,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा था। पर कंपनी ने दोस्तों ये तेजी जब 4 रुपये 33 पैसे के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका था, तब कंपनी ने दोस्तों इस तेजी को कम करने के लिए, इस तेजी को दोस्तों रोकने के लिए क्या प्लान बनाया था कि एफआई की जो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रही थी, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने डिस्क्लोजर जारी किया कि कंपनी के कर्ज को अभी रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। और इसी कर्ज के डिस्क्लोजर को जारी करने के बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे दोस्तों तेजी से कंटिन्यूसली गिरावट नजर आई थी। और वो गिरावट रही थी दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट 37.5% की। तो ये दोस्तों एक बड़ा गेम बना था इस स्टॉक पे, क्योंकि उस टाइम दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 1 रुपये 50 पैसे से ऑलमोस्ट 4 रुपये 33 पैसे तक इस स्टॉक पे तेजी नजर आई थी। यानी कि कहीं ना कहीं उस टाइम दोस्तों निवेशकों का जो पैसा था, जो एक्चुअल बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना पैसा 2 से 3 गुना बना लिया था। मानकर चलते हैं कि दोस्तों कम एक बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों 1 करोड़ शेयर इन्वेस्ट किए थे, 1 करोड़ शेयर खरीदे थे। अब उन शेयरों पे दोस्तों पर शेयर पर 5 पैसे का भी प्रॉफिट अगर बनाकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों लाखों का जो प्रॉफिट इस स्टॉक पे बना था। दो चीज़ों का दोस्तों हमें कंपनी के किसी भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए, आंतरिक सेगमेंट और बाहरी सेगमेंट। अब दोस्तों आंतरिक सेगमेंट में दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का कर्ज कितना है, कंपनी की सेल कितनी हो रही है। तो कंपनी की दोस्तों आंतरिक सेगमेंट में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का मुख्य बिजनेस क्या है। कंपनी दोस्तों अभी के टाइम जो सेगमेंट में जिस सेगमेंट पे कार्य कर रही है वो एक बढ़िया सेगमेंट है। ऑलमोस्ट अभी के टाइम दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे बड़ी अपडेट भी नजर आ रही है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनियों ने दूरसंचार क्षेत्र पर जेफरीज के नजरिए को अपनाया है। क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया में दोस्तों वैश्विक दूरसंचार उपकरण जो आपूर्तिकर्ता के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का सौदा भी हासिल किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर अभी एक अच्छी जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जारी जुलाई में महीने के दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस चेक आंकड़ों पर दोस्तों जेफरीज के अनुमान के कारण टेलीकॉम शेयर में उछाल भी देखने को मिला था, जिसमें कहा गया था कि जियो, भारती एयरटेल और निकट भविष्य में बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखेंगे। पर उसके बाद दोस्तों इस प्रकार दोनों कंपनियों ने और वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ोतरी के बाद सब ग्राहकों में भारी गिरावट नजर आई थी, और वो ट्रांसफर हुए थे दोस्तों बीएसएनएल की तरफ। क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल अभी भी दोस्तों वो सस्ते प्लान प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी कंपनियां दोस्तों आज के 5 से 7 साल पहले प्रोवाइड कर रही थी। पर जिस प्रकार बीएसएनएल का दोस्तों अभी भी वही प्लान सेम टू सेम बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों से दोस्तों बड़ी क्लाइंट लिस्ट होने के बावजूद दोस्तों एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, इस जो बड़ी बड़ी नामी हस्ती कंपनियां हैं जो कंपनी के लिए क्लाइंट रह चुकी है, इन कंपनियों की कगार भी जा चुकी है गिरावट के तौर पर। अब भारी सेगमेंट क्या है दोस्तों, भारी सेगमेंट ये है कि कंपनी कितना रिटर्न दे रही है और किस वजह से दे रही है। एक्चुअल अगर दोस्तों तेजी का रीजन अगर मालूम है कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन से इस स्टॉक पे तेजी नजर आ रही, तो तब मानकर चल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने लायक जो डेटा है वो सेफ अपना बचा हुआ है। पर दोस्तों उस टाइम मैंने आप लोगों को बार बार सजेस्ट किया था कि दोस्तों इस स्टॉक पे तेजी का कोई पर्टिकुलर रीजन निकल के नहीं आ रहा कि कंपनी को कोई बड़ा बिजनेस डील हुआ हो या कंपनी के अंदर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा हो। पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो छोटे निवेशक थे उनको दोस्तों इस बवंडर में फंसाया गया था कि आखिरकार कंपनी इस लगातार डेटाबेस के तौर पर कहीं ना कहीं इस अच्छा कार्य
ट्राई करती हुई नजर आ रही है, पर दोस्तों वो टाइम में देखा जाए तो ऑपरेटर्स का ही गेम था, ना कि दोस्तों एक मार्केट की एक्चुअल तेजी का, क्योंकि लगातार मार्केट में जब क्रेज था तब भी इस स्टॉक पे तेजी नजर आ रही थी और इसी का शिकार दोस्तों छोटे इन्वेस्टर हुए थे। और लास्ट टाइम जो डेटा अपडेट हुआ था कि इन्वेस्टरों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी नजर आई, जो मार्च 2024 में दोस्तों कंपनी का लास्ट टाइम जब Q4 का रिजल्ट अपडेट हुआ था तो उस टाइम 14,60,528 इन्वेस्टर थे। वही Q1 का जो डेटा अपडेट हुआ है तो उसके अंदर दोस्तों 17,72,090 इन्वेस्टर निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे निवेशक इस स्टॉक में ज़्यादा गेम के शिकार बने हैं, ऑपरेटर्स के गेम का शिकार। तो ये चीज़ें अभी के टाइम दोस्तों कंपनी का जो सेल्स है वो भी तेज़ी से गिर रहा है दोस्तों, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जैसे ही मौका मिले तो हमें एग्जिट करने की भी हमें रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्योंकि कंपनी का लगातार डेटाबेस काफ़ी डाउन जा चुका है, कंपनी की सेल गिर चुकी है, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और कंपनी लॉस पे लॉस ही बुक कर रही है। कंपनी का कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रही। मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ROC ROE भी जनरेट नहीं हो रही है और मार्केट कैप भी दोस्तों कंपनी के कर्ज से काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें दोस्तों माइंड सेट में अगर दे बैठाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाली बन सकती है, कहीं ना कहीं अगर मानकर चल सकते हैं। तो एक सोचने लायक जो डेटा है वो इस कंपनी के अंदर कुछ है नहीं कि जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम इस बेसिक पर हम इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अभी नंबर 4 पे GTL इन्फ्रा, नंबर 3 पे दोस्तों अवेंटाइल देखने को मिल रही है। बाकी कंपनियां की अगर बात की जाए तो दोस्तों बाकी कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी बड़ा है, कर्ज उतना ज़्यादा नहीं है जितना इससे GTL इन्फ्रा का भी बना हुआ है। दोस्तों ये कंपनी एक चिल्लर कंपनी है, इसके अंदर जितना कम इन्वेस्ट करा जाए, जितना जल्दी इससे एग्जिट किया जाए वही काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है इसमें छोटे निवेशकों को ही शिकार बनाया गया है इस गेम में फंसाने के लिए। अब लगातार दोस्तों मार्केट में सेलिंग फिर से लग रही है। अब यहाँ पे दोस्तों गेम जो बनने वाला है कि दोस्तों अब मार्केट में एक्चुअल जो है डेटाबेस नज़र आ रहा है कि ओवरसोल्ड जोन के करीब जो कंपनी है जो कारोबार कर रही है, जो 34.71 अंकों पे कारोबार दोस्तों RSI इंडिकेटर कर रहा है। तो जो कहीं ना कहीं दोस्तों हम मानकर चल सकते हैं लिमिट से अधिक इस स्टॉक पे सेल हो चुकी है, लिमिट से अधिक सेल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऑपरेटर्स अपना जाल फिर से बिछाएंगे और छोटे निवेशकों को इस लालच में लाएंगे कि हाँ मार्केट के अंदर फिर से तेजी आ चुकी है और डेटाबेस रिकवर हो रहा है और अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल के मार्केट के लिए प्री ओपन मार्केट का जो डेटा लगा हुआ है तो उसमें 33.5 लाख शेयर दोस्तों बाईबैक पे लग चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कल फिर से डेटाबेस यहाँ पे एक्चुअल देखने को यहाँ पे क्रेश होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि आज ओपनिंग के वक्त दोस्तों काफ़ी अच्छी तेजी इस स्टॉक पर रही थी और उसी का असर यहाँ पे देखने को मिल चुका कि छोटे इन्वेस्टर एक बार फिर से बाईबैक के लिए ऑर्डर ऑलरेडी लगा चुके हैं। पर वही अगर जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्हें लगभग दोस्तों 21.25 लाख शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 21 लाख शेयर यहाँ पे सेलिंग के लिए लगा दिए हैं। तो यही डेटाबेस अभी के टाइम कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे ऑपरेटर्स का गेम बना हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें जल्द से जल्द समझने की आवश्यकता है। डेटाबेस दोस्तों यही सजेस्ट होगा कि अभी इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।